आप सबका बेहद शुक्रिया। आप काबीना की मीटिंग के लिए तशरीफ़ लाए। जैसा कि आप जानते हैं कि शाम के अंदर हालात चंद दिनों में यकसर तब्दील हो गए। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन ये है कि हम इसमें न्यूट्रल रहे। इसके नतीजे में वहाँ पे शाम में कोई हमारे पाकिस्तान से 250 ज़ायरीन वहाँ पर गए हुए थे। और इसके अलावा शाम में बहुत पुराने वक्तों से पाकिस्तानी आबाद हैं। वो अब वहाँ पर 40-50 साल से रह रहे हैं और वो दे आर सीरियन पाकिस्तानीज़, उनके फैमिलीज़ वहाँ पर हैं। लेकिन ये जो ज़ायरीन हैं और दूसरे कुछ वहाँ पर हमारे पाकिस्तानी कुछ टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी वापसी के लिए ज़ाहिर है कि हमें एक मैटर ऑफ कंसर्न और उसको हमें बड़ी तेज़ी के साथ इक़दामात करने थे। इस हवाले से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ारत ख़ारजा पूरी तरह इन टच थे। अब हमारे जो सफ़ीर हैं शाम में और उनके साथ हमारी एक मीटिंग भी हुई। मैंने रिव्यू मीटिंग ली थी कल और उसमें हमने सारी इसके ऊपर गुफ्तगू की थी। तो ये 250 जो ज़ायरीन हैं, इनके अलावा उन्होंने कहा कि 300 और पाकिस्तानीज़ हैं जो कि पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं। तो उसका हमें बड़ा एक कंसर्न है, उसका इंतज़ाम करना है। तो उन्होंने कहा कि अगर लबनान से आगे हमें रास्ता मिल जाए बाय रोड, तो वहाँ से फिर जो रफ़ीक हरीरी एयरपोर्ट है बेरूत में, वहाँ से चार्टर्ड फ़्लाइट्स के ज़रिए ये पाकिस्तानी अमन का इनखला हो सकता है। चुनांचे मैंने फिर कल शाम को लबनान के वज़ीर-ए-आज़म से बात की। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बता दूँ। अभी जब मैं गया था रियाद, वहाँ पर जो इन्विटेशन था क्राउन प्रिंस का, तो वहाँ पर लबनान के वज़ीर-ए-आज़म भी तशरीफ़ लाए हुए थे। तो मुझे वो हॉल में मिल गए और मुझे कहने के वज़ीर-ए-आज़म, मुझे आपसे कोई और काम नहीं था, मैं आपका, पाकिस्तान के अवाम का और पाकिस्तान की हुकूमत का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। सबसे पहला जो रिलीफ़ का जहाज़ आया सामान लेके जो बेरूत उतरा, तो वो पाकिस्तान का था। मुझे बहुत इसकी खुशी हुई। तो कल फिर जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने दोबारा इसका ज़िक्र किया कि मैं अब लबनान के अवाम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं, पाकिस्तान के अवाम के। तो मैं इस हवाले से चेयरमैन एनडीए में यहाँ पर मौजूद हैं जनरल इनाम, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ काम करते हैं। तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। फिर उन्होंने कहा कि हम दोनों ममालिक बरादर मुल्क हैं। तो मैंने कहा कि ये हमारा मसला है कि हमें को 500-600 पाकिस्तानी जिनको हमें पाकिस्तान वापस लेके आना है, तो वो बेरूत के ज़रिए आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे भी ज़्यादा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हाज़िर हूँ, वीज़े हैं नहीं हैं कोई परवाह नहीं, वे विल लुक आफ्टर देम, आप इसका इंतज़ाम करें। तो उन्होंने कहा कि 8 बजे पाकिस्तान टाइम अगर आपका सफ़ीर लबनान में मुझसे रब्ता कायम कर ले तो मैं इंस्ट्रक्शन दे दूँगा। उन्होंने फ़ौरन इंस्ट्रक्शन दे दी। मेरी अपनी हमारे सफ़ीर से शाम में भी और लबनान में भी हमारे जो सफ़ीर हैं, दोनों से बात हो गई और लबनान के सफ़ीर ने कंफर्म किया कि उनकी प्राइम मिनिस्टर लबनान से बात हो गई। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये जो मैकेनिज़्म है वो तय हो गया। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि जो हफ्तावार महंगाई है SPI, वो मज़ीद कम होकर 3.57 पे आ गया है महंगाई का। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर अमन व सुकून, सियासी इस्तेहकाम एक जुज़्व है पाकिस्तान की माशी और तरक्की के लिए, पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए। आप यकीन करें कि इस वक्त हमारे दोस्त बरादर ममालिक जो बहुत चाहत के साथ, कल मेरे पास
आज़रबाईजान के सफ़ीर आए थे और मुझे उन्होंने पैगाम दिया कि फरवरी में आपका दौरा है अपना आज़रबाईजान का, तो उससे पहले $2 अरब के जो हमारी उनकी इन्वेस्टमेंट है आज़रबाईजान की पाकिस्तान में, उन मंसूबों की न सिर्फ निशानदेही हो जानी चाहिए बल्कि मुकम्मल तौर पर उनकी फिजिबिलिटीज़ ताकि उसके ऊपर मुआहदे किए जाए। तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की काविश, मेहनत और ज़ौक़ के नतीजे में एक सेंटिमेंट बिल्ड हो रहा है। तो उसके लिए एक इंतहाई ज़रूरी है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आदत ज़रूरी है। उसके लिए कल मैंने मीटिंग की थी लॉ एंड ऑर्डर की, और उसमें जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, उसमें जो उन्होंने तोड़ फोड़ की जिन्होंने, उसकी मैंने एक मीटिंग की थी और ये वाज़ेह हदायत दी थी कि जो इसमें इस इंतहाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ उनको किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई बेगुनाह है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये यार्डस्टिक है और इसी पैमाने के ऊपर हम आगे चलेंगे, इसलिए कि मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ एंड वाइस वर्सा। आप सबको मुबारक हो। हमारी जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं वो भी रिकॉर्ड हाई हैं इस महीने में, और ओवरऑल पिछले साल के मुकाबले में रिकॉर्ड इजाफा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक मेजर ऑफ ट्रस्ट है हमारे भाइयों बहनों का जो बैरून मुल्क में दिन रात मेहनत करके रिज़्क़ हलाल कमाते हैं और पाकिस्तान अपनी रकूम भिजवाते हैं। इसके बावजूद भी जो पीछे एक बदकिस्मती से फिर एक कॉल देने की कोशिश की गई, जिसको उन्होंने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये रेमिटेंस हमारी बड़ी हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करेगा पाकिस्तान ज़रूर अपना मकाम हासिल करेगा। तो मैं इन अल्फाज के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शाम में चंद दिनों में हालात यकसर तब्दील हुए। शाम के मामले पर पाकिस्तान गैर जानिबदार रहा। शाम में पाकिस्तान से 250 ज़ायरीन गए हुए थे। कल लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें शाम में फंसे हुए पाकिस्तानियों की महफूज वतन वापसी के मामले पर बात हुई। लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानियों की लेबनान के ज़मीनी रास्ते से वतन वापसी की यकीन दहानी कराई और इस सिलसिले में हर मुमकिन ताउन का भी कहा। उन्होंने कहा कि शाम में काफ़ी तादाद में पाकिस्तानी आबाद हैं। शाम से ज़ायरीन, असातिज़ा और तलबा की वापसी के लिए इक़दामात किए हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क में हालिया मुआशी सूरत हाल पर भी बात की। उन्होंने कहा कि तरसीलात ज़र में इजाफा खुशाइंद है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। अमन और सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए उन्होंने कहा कि बहुत ही अहम है। पाकिस्तानियों की लेबनान के ज़मीनी रास्ते से वापसी पर उन्होंने ईरान के वज़ीर-ए-आज़म से इंतहाई अहम गुफ्तगू हुई है। उन्होंने मुकम्मल यकीन दहानी कराई है और इस सिलसिले में हर मुमकिन ताउन का भी कहा है। शाम में फंसे हुए पाकिस्तानियों की वतन वापसी के मामले पर लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानियों की ज़मीनी रास्ते से वतन वापसी की यकीन दहानी कराई है। शाम में काफ़ी तादाद में पाकिस्तानी आबाद हैं। शाम से ज़ायरीन, असातिज़ा और तलबा की वापसी के इक़दामात किए हैं। उन्होंने कहा कि शाम में चंद दिनों में हालात यकसर तब्दील हुए। पाकिस्तान शाम के मामले पर गैर जानिबदार रहा। अक्सर पाकिस्तान की दो फर्क आपकी के लिए अल्लाह ताला का शुक्र किया कि हमारी जो सफरी दोनों हैं वहाँ पर जो मदामात किसान आप सबका बेहद शुक्रिया। आप काबीना की मीटिंग के लिए तशरीफ़ लाए। जैसा कि आप जानते हैं कि शाम के अंदर हालात चंद दिनों में यकसर तब्दील हो गए। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन ये है कि हम इसमें न्यूट्रल रहे। इसके नतीजे में वहाँ पे शाम में कोई हमारे पाकिस्तान से
250 ज़ायरीन वहाँ पर गए हुए थे। और इसके अलावा शाम में बहुत पुराने वक्तों से पाकिस्तानी आबाद हैं। वो अब वहाँ पर 40-50 साल से रह रहे हैं और वो दे आर सीरियन पाकिस्तानीज़, उनके फैमिलीज़ वहाँ पर हैं। लेकिन ये जो ज़ायरीन हैं और दूसरे कुछ वहाँ पर हमारे पाकिस्तानी कुछ टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी वापसी के लिए ज़ाहिर है कि हमें एक मैटर ऑफ कंसर्न और उसको हमें बड़ी तेज़ी के साथ इक़दामात करने थे। इस हवाले से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ारत ख़ारजा पूरी तरह इन टच थे। अब हमारे जो सफ़ीर हैं शाम में, और उनके साथ हमारी एक मीटिंग भी हुई। मैंने रिव्यू मीटिंग ली थी कल, और उसमें हमने सारी इसके ऊपर गुफ्तगू की थी। तो ये 250 जो ज़ायरीन हैं, इनके अलावा उन्होंने कहा कि 300 और पाकिस्तानीज़ हैं जो कि पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं। तो उसका हमें बड़ा एक कंसर्न है, उसका इंतज़ाम करना है। तो उन्होंने कहा कि अगर लबनान से आगे हमें रास्ता मिल जाए बाय रोड, तो वहाँ से फिर जो रफ़ीक हरीरी एयरपोर्ट है बेरूत में, वहाँ से चार्टर्ड फ़्लाइट्स के ज़रिए ये पाकिस्तानी अमन का इनखला हो सकता है। चुनांचे मैंने फिर कल शाम को लबनान के वज़ीर-ए-आज़म से बात की। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बता दूं। अभी जब मैं गया था रियाद, वहाँ पर जो इन्विटेशन था क्राउन प्रिंस का, तो वहाँ पर लबनान के वज़ीर-ए-आज़म भी तशरीफ़ लाए हुए थे। तो मुझे वो हॉल में मिल गए और मुझे कहने के वज़ीर-ए-आज़म, मुझे आपसे कोई और काम नहीं था, मैं आपका, पाकिस्तान के अवाम का और पाकिस्तान की हुकूमत का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। सबसे पहला जो रिलीफ़ का जहाज़ आया सामान लेके जो बेरूत उतरा, तो वो पाकिस्तान का था। मुझे बहुत इसकी खुशी हुई। तो कल फिर जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने दोबारा इसका ज़िक्र किया कि मैं अब लबनान के अवाम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं, पाकिस्तान के अवाम के। तो मैं इस हवाले से चेयरमैन NDA में यहाँ पर मौजूद हैं जनरल इनाम, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ काम करते हैं। तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। फिर उन्होंने कहा कि हम दोनों ममालिक बरादर मुल्क हैं। तो मैंने कहा कि ये हमारा मसला है कि हमें को 500-600 पाकिस्तानी जिनको हमें पाकिस्तान वापस लेके आना है, तो वो बेरूत के ज़रिए आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे भी ज़्यादा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हाज़िर हूँ, वीज़े हैं नहीं हैं कोई परवाह नहीं, वी विल लुक आफ्टर देम, आप इसका इंतज़ाम करें। तो उन्होंने कहा कि 8 बजे पाकिस्तान टाइम अगर आपका सफ़ीर लबनान में मुझसे रब्ता कायम कर ले तो मैं इंस्ट्रक्शन दे दूँगा। उन्होंने फ़ौरन इंस्ट्रक्शन दे दी। मेरी अपनी हमारे सफ़ीर से शाम में भी और लबनान में भी हमारे जो सफ़ीर हैं, दोनों से बात हो गई और लबनान के सफ़ीर ने कंफर्म किया कि उनकी प्राइम मिनिस्टर लबनान से बात हो गई। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये जो मैकेनिज़्म है वो तय हो गया। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि जो हफ्तावार महंगाई है SPI, वो मज़ीद कम होकर 3.57 पे आ गया है महंगाई का। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर अमन व सुकून, सियासी इस्तेहकाम एक जुज़्व है पाकिस्तान की माशी और तरक्की के लिए, पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए। आप यकीन करें कि इस वक्त हमारे दोस्त बरादर ममालिक जो बहुत चाहत के साथ, कल मेरे पास अज़रबैजान के सफ़ीर आए थे और मुझे उन्होंने पैगाम दिया कि फरवरी में आपका दौरा है अपना अज़रबैजान का, तो उससे पहले $2 अरब के जो हमारी उनकी इन्वेस्टमेंट है अज़रबैजान की पाकिस्तान में, उन मंसूबों की न सिर्फ निशानदेही हो जानी चाहिए बल्कि मुकम्मल तौर पर उनकी फिजिबिलिटीज़, ताकि उसके ऊपर मुआहदे किए जाए। तो ये है
अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की काविश, मेहनत और ज़ौक़ के नतीजे में एक सेंटिमेंट बिल्ड हो रहा है। तो उसके लिए एक इंतहाई ज़रूरी है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम अहद ज़रूरी है। उसके लिए कल मैंने मीटिंग की थी लॉ एंड ऑर्डर की, और उसमें जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, उसमें जो उन्होंने तोड़ फोड़ की जिन्होंने, उसकी मैंने एक मीटिंग की थी और ये वाज़ेह हदायत दी थी कि जो इसमें इस इंतहाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई बेगुनाह है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये यार्डस्टिक है और इसी पैमाने के ऊपर हम आगे चलेंगे, इसलिए कि मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ एंड वाइस वर्सा। आप सबको मुबारक हो। हमारी जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं वो भी रिकॉर्ड हाई हैं इस महीने में, और ओवरऑल पिछले साल के मुकाबले में रिकॉर्ड इजाफा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक मेजर ऑफ ट्रस्ट है हमारे भाइयों बहनों का जो बैरून मुल्क में दिन रात की जिन्होंने, उसकी मैंने एक मीटिंग की थी और ये वाज़ेह हदायत दी थी कि जो इसमें, उसकी मैंने एक इंतहाई नापाक कोशिश की, उसमें जो उन्होंने तोड़ फोड़ की जिन्होंने, उसकी मैंने एक मीटिंग की थी और ये वाज़ेह हदायत दी थी कि जो इसमें इस इंतहाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई बेगुनाह है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये यार्डस्टिक है और इसी पैमाने के ऊपर हम आगे चलेंगे, इसलिए कि मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ एंड वाइस वर्सा। आप सबको मुबारक हो। हमारी जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं वो भी रिकॉर्ड हाई हैं इस महीने में, और ओवरऑल पिछले साल के मुकाबले में रिकॉर्ड इजाफा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक मेजर ऑफ ट्रस्ट है हमारे भाइयों बहनों का जो बैरून मुल्क